हाँ, हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है, विच इज़ द लास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन अवर सिलेबस। सो इसको हम देखते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज़ अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा था राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, एसजेएफ, ये सारे कौन से थे? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। बट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कौन सा है? नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज इन बैच सिस्टम। ये कहाँ पे यूज़ होती है? बैच सिस्टम में यूज़ होती है, ठीक है। ईच प्रोसेस इज असाइन अ प्रायोरिटी। प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? बैच सिस्टम में, जहाँ पे क्या होगा, ईच प्रोसेस को हम एक प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे, वहीं पे हम ये इस एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी एग्जीक्यूशन है वो किस पे डिपेंड होगा? प्रायोरिटी पे। मतलब जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसको लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो लास्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। प्रोसेसेस विथ सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब देखो, किसी सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि टू प्रोसेसेस को सेम प्रायोरिटी है, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो एल्गोरिथम हमने फर्स्ट देखा था शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उसको यूज़ करेंगे। मतलब सेम अगर प्रायोरिटी है तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट कौन आया है, कौन सी प्रोसेस फर्स्ट आई है रेडी क्यू में, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, टाइम रिक्वायरमेंट एंड एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। सो प्रायोरिटी जो हम प्रोसेस को दे रहे हैं वो किस पे डिपेंड है? मेमोरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, उस प्रोसेस को कितनी मेमोरी लगने वाली है, उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, और अगर उसको कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं, आईओ रिसोर्सेज या एनी अदर रिसोर्सेज, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उसको प्रायोरिटी देंगे, ओके। अब देखो, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड की हुई है, दैट इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। क्योंकि इसमें भी हम प्रीएम्प्टिव का मीनिंग क्या होता है हम देखेंगे। इफ़ द न्यू प्रोसेस अराइव्ड एट द रेडी क्यू, ठीक है, न्यू प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन द करंटली रनिंग प्रोसेस। अब जो मेरे पास CPU में जो रनिंग प्रोसेस है, ठीक है, उस वो एग्जीक्यूट हो रही है, और तभी रेडी क्यू में कोई ऐसी प्रोसेस आई विच हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा? CPU इज प्रीएम्प्टेड, मतलब प्रोसेसिंग द करंट प्रोसेस इज स्टॉप। जो भी करंट प्रोसेस CPU के पास है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। द इनकमिंग न्यू प्रोसेस जो आई है, जिसको हायर प्रायोरिटी है, उसको हम CPU एग्जीक्यूशन के लिए दे देंगे, ठीक है। मतलब जो भी करंट प्रोसेस है उसको हम स्टॉप कर देंगे, CPU उसको स्टॉप कर देगा, और जो न्यू प्रोसेस आई है हायर प्रायोरिटी की, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, इस, ठीक है। इसलिए इसको कहेंगे प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीएम्पशन हो रहा है, ओके। उसके बाद है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग algorithm, if a new process arrive with a higher priority than the current running process, the incoming process is put at the head of the ready queue, which means after execution of current process it will be processed, ठीक है। इसका मीनिंग देखो क्या है। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा? अगर कोई प्रोसेस CPU के पास है एग्जीक्यूशन में, ठीक है, करंटली एग्जीक्यूट हो रही है, और तभी रेडी क्यू में कोई प्रोसेस आई जिसको हायर प्रायोरिटी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? वो जो हायर प्रायोरिटी आई हुई है प्रोसेस अभी जो आई है, उसको हम क्या करेंगे? रेडी क्यू में टॉप पे डाल देंगे, मतलब फर्स्ट नंबर पे डाल देंगे। जो रेडी क्यू में पहले से प्रोसेस थी ना, उसको हम पीछे कर देंगे, और जो हायर प्रायोरिटी आई है उसको हम फर्स्ट प्रोसेस पे डालेंगे। लेकिन जो करंट प्रोसेस है CPU के पास, उसको हम नहीं निकालेंगे, उसको हम पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट जो न्यू प्रोसेस आई है हायर प्रायोरिटी की, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रीएम्पशन वर्क नहीं हो रहा, सो इसको हम कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं टेबल में, P1, P2, P3 एंड P4, और उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 21, 3, 6 एंड 2, और उसके बाद वहाँ पे प्रायोरिटी दी हुई है 2, 1, 4 एंड 3। प्रोसेस P1 को 2 प्रायोरिटी है, P2 को 1 है, P3 को 4 है, P4 को 3 है, ठीक है। अब देखो हम जैन चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है दैट इज़ 1, वो किसको दी हुई है? प्रोसेस P2 को।
ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 का एग्जीक्यूशन टाइमिंग कितना है, 3 मिली सेकेंड। बर्स्ट टाइम जो है P2 का वो क्या है, 3 मिली सेकेंड। ठीक है, सो इसलिए P2 का हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कब तक, 3 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, अब हो गई हमारी P2 एग्जीक्यूट। उसके बाद हम वापस गए टेबल पे, रेडी क्यू पे। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी हुए हैं, P2 के बाद P1 को, दैट इज़ 2, राइट। P3 और P4 को 4 एंड 3 हैं, तो वो तो हम लेंगे नहीं, हम किसको लेंगे, P1 को। और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 21 मिली सेकेंड। अब 3 से 21 मिली सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ 24 मिली सेकेंड तक। ओके, P1 भी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद हम वापस से रेडी क्यू में गए। अब देखो, अब हायर प्रायोरिटी किसको है, P4 को, दैट इज़ 3, राइट। 4 से 3 तो छोटा है, इसलिए प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा है। तो 4 हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, और P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 2 मिली सेकेंड। सो 24 से शुरू किया तो 26 तक हमने P4 को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस बची थी, दैट इज़ P3 हैविंग प्रायोरिटी 4। तो अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे फॉर द 6 मिली सेकेंड। सो 26 से हमने उसको स्टार्ट किया 32 मिली सेकेंड तक। ठीक है, सो इस तरह से हमने उसको कैलकुलेट किया, जैन चार्ट उसको, मतलब CPU का अलोकेट किया प्रोसेसेस को। और वहाँ पे देखो हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं। सो प्रोसेस P2 का तो 0 था, P1 का था 3 मिली सेकेंड वेटिंग टाइम, राइट। प्रोसेस P4 का था 24 मिली सेकेंड, और P3 का था 26 मिली सेकेंड। ठीक है, वेटिंग टाइम। सो ऑल चार को मिला के डिवाइड बाय 4 करके हमारे पास आउटपुट आया, मतलब रिजल्ट आया, दैट इज़ 13.25 मिली सेकेंड। ठीक है, सो ये है हमारे पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, डेडलॉक से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं डेडलॉक। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास हमारे 5th चैप्टर का। थैंक यू।